सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेस नाम की किताब करीब 34 साल यानी 1988 में लिखी और इसी किताब की वजह से सलमान रुश्दी पर पैगंबर की बेअदबी के आरोप लगे। उसके बाद 1989 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा जारी किया। यही नहीं, फतवा में रुश्दी को मारने वाले को $3 मिलियन से अधिक का इनाम देने की बात भी कही गई। इसी फतवा के जारी होने के बाद 33 साल बाद शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ है। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस के मुताबिक सुबह 11 बजे चौटाउक्वा इंस्टीट्यूशन में हमलावर तेजी से मंच पर दौड़ा और सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू सलमान रुश्दी के गर्दन पर लगा और वह मंच पर गिर पड़े। रुश्दी को एयर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। सलमान रुश्दी को अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। सर्जरी के बाद उनकी एक आंख जा सकती है। रुश्दी के एजेंट एंड्रयू विली ने बताया कि यह बोल नहीं पा रहे हैं। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस ने हमलावर की पहचान हादी मतार नाम के रूप में की है, जिसकी उम्र 24 साल है, जो न्यू जर्सी का रहने वाला बताया जा रहा है। सलमान रुश्दी पर हुए इस जानलेवा हमले के बाद दुनिया भर में इस इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर फिर चर्चा छिड़ गई है, लेकिन हम इस वीडियो में समझेंगे कि इस हमले के पीछे क्या कारण रहे होंगे और आगे की राह क्या हो सकती है। The author Salman Rushdie has been attacked on stage as he was about to give a lecture in western New York State. You cannot hold this festival to ransom, and therefore I think Sanjay and Namita and Willy were absolutely right. मुझसे ही कई मुस्लिम युवा सवाल करते हैं कि जो खास तरीके से मुसलमान दिखता है और किसी मजहबी संस्थान का है, वही क्यों आपकी स्टूडियो में हमारी आवाज बनकर बैठा होता है। धार्मिक संगठनों के नुमाइंदे अजीब सी लाइन ले रहे हैं। वो कहते हैं कि झगड़ा सरकार और कानून के बीच है, फिर वो ये नहीं बताते कि क्यों मांग करने जाते हैं कि रुश्दी को रोका जाना चाहिए। सैटेनिक वर्सेस उपन्यास का हिंदी में अर्थ है शैतानी आयतें। इस किताब के नाम पर ही मुस्लिम धर्म के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन जिन्होंने पढ़ी है वो बताते हैं कि रुश्दी ने इस किताब में एक काल्पनिक कहानी रची है। इस उपन्यास के किरदार जिबरील और सलादीन के किस्से को कुछ इस अंदाज में लिखा है कि उसे ईश निंदा माना गया और फिर सलमान रुश्दी की जिंदगी पर संकट के बादल मंडराने लगे। दुनिया में इस किताब को लेकर मुसलमान आग बबूला हो गए और अनेक जगहों पर प्रदर्शन होने लगे। इस कड़ी में भारत पहला देश था जिसने इस उपन्यास को बैन किया। उस वक्त देश में राजीव गांधी की सरकार थी। इसके बाद पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद हिंसा और हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। फरवरी 1989 में रुश्दी के खिलाफ मुंबई में मुसलमानों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पर पुलिस की गोलीबारी में 12 लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हो गए थे। ईरान के नेता खुमैनी ने सलमान रुश्दी के खिलाफ 1989 में मौत का फतवा जारी किया था। जनवरी 1989 में ब्रेडफर्ड के मुसलमानों ने किताब की कॉपियां चला दी। किताब बेचने वाले न्यूज एजेंट W.H. स्मिथ ने किताब का प्रकाशन करना बंद कर दिया। इसी दौरान रुश्दी ने ईश निंदा के सभी आरोपों को खारिज किया था। 3 अगस्त 1989 को ही सेंट्रल लंदन के एक होटल पर RDX विस्फोट कर सलमान रुश्दी को मारने की कोशिश हुई, लेकिन इस हमले में बाल बच गए। बाद में मुजाहिदीन ऑफ इस्लाम ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी, जिसे मानव बम बने एक शख्स ने होटल के अंदर इस विस्फोट को अंजाम दिया था। उसके बाद से सलमान रुश्दी छिपकर और पुलिस प्रोटेक्शन में जिंदगी जी रहे थे। बाद में हालांकि ईरानी सरकार ने सार्वजनिक तौर पर 10 साल बाद यानी 1998 में कहा कि अब वो सलमान की मौत का समर्थन नहीं करते। हालांकि फतवा अपनी जगह पर कायम रहा और मुसलमानों में गुस्सा जस का तस रहा। 2006 में हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख ने कहा था कि सलमान रुश्दी ने जो ईश निंदा की है उसका बदला लेने के लिए करोड़ों मुसलमान तैयार हैं। पैगंबर के अनादर का बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। 2010 में आतंकी संगठन अलकायदा ने एक हिट लिस्ट जारी की थी। इसमें इस्लाम धर्म के अपमान करने के आरोप में सलमान रुश्दी को भी जान से मारने की बात कही गई थी। हालांकि इस किताब की सामग्री की वजह से सिर्फ लेखक सलमान रुश्दी को ही धमकियों का सामना नहीं करना पड़ा था, इस किताब का अनुवाद करने वालों को भी संकट का सामना करना पड़ा। इस किताब का जापानी में अनुवाद करने वाले अनुवादक का शव जुलाई 1991 में टोक्यो के उत्तर पूर्व में स्थित एक यूनिवर्सिटी में मिला था। पुलिस के मुताबिक अनुवादक हितोशी इगाराशी को स्कूबा यूनिवर्सिटी में उनके दफ्तर के बाहर कई बार चाकू से गोदा गया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। जुलाई 1991 में ही किताब के इतावली अनुवादक इतोरो के प्रियोलो पर मिलान में उनके अपार्टमेंट में हमला हुआ था। हालांकि वो इस हमले में जिंदा बच गए थे।
इसके अलावा भी दुनिया में प्रदर्शन और हत्याएं हुई और देशों के बीच में तनाव भी पैदा हुए, लेकिन दुनिया के मुसलमान एक थे जैसा कि वो हर मामले में होते हैं। और परसों सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला हुआ और अब वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सलमान रुश्दी भारतीय मूल के हैं, वो मुंबई में जन्मे थे और उसके बाद में पढ़ाई के लिए बाहर गए थे और वहीं के होकर रह गए। सलमान रुश्दी पर हमला हुआ हमें भारतीय संदर्भ में सोचने के लिए विवश करता है, क्योंकि जो दुनिया भर में हो रहा है ठीक वही भारत में हो रहा है। इस निंदा के नाम पर सर तन से जुदा करने की बात हो रही है, और न सिर्फ बातें हो रही है बल्कि मोहम्मद जुबैर नाम के घोर इस्लामिस्ट द्वारा रची गई पृष्ठभूमि के बाद देश भर में हिंदुओं की हत्याएं हो रही है और नुपुर शर्मा का जीवन हमेशा के लिए संकट में झोंक दिया गया है, क्योंकि सर तन से जुदा जैसे नारे मुसलमानों में आम और सहज स्वीकार्य हैं और दशकों बाद भी इनकी औलादें इस निंदा के नाम पर हत्याएं कर सकती हैं, तो भारत जैसे देश में तो इनका शिकार होना बहुत आसान है। और इन हत्यारों के पक्ष में एक बड़ी जमात खड़ी है जो उल्टे इनको ही पीड़ित के रूप में चित्रित करती है। सलमान रुश्दी पर हुए हमले की उन सभी लोगों ने निंदा की है जो अपने आप को अभिव्यक्ति की आज़ादी के झंडबदार कहते हैं, लेकिन निंदा इतनी कोमल है कि कल को अगर वह हत्यारा पढ़ भी ले तो उसके निर्मल हृदय को ठेस न लगे। यह निंदा लिखते हुए इनकी हालत बड़ी चिंतनीय हो रही है, लेकिन ये लोग इतने सचेत थे कि इन्होंने इसके बाद भी इस्लामिस्ट कट्टरपंथ की बात नहीं की, मुख्य जड़ को एड्रेस नहीं किया, कोई निशानदेही नहीं की। यही इनकी कला है। 33 साल तक सलमान रुश्दी का जीवन संकट में था, लेकिन जब हमला हो गया तब निंदा कर रहे हैं, लेकिन इनाम रखे गए, हत्याओं के प्रयास हुए, कभी भी इस्लामिक आतंकवाद इनकी निगाह में नहीं आया। और अब भी पूछ लीजिए, इस हमले को भी ये इस्लामिक कट्टरता का कारण नहीं मानेंगे। मैं इसी संबंध में नुपुर शर्मा का मामला देखता हूँ। सिर्फ नुपुर का समर्थन करने के कारण हत्याएं हो रही है और ये लोग चुप हैं। जावेद अख्तर से लेकर आरफा खानम और रविश कुमार तक अभी तक ये लोग सर तन से जुदा जैसे नारे के खिलाफ नहीं बोल पाए हैं और न ये कह पा रहे हैं कि यह गलत है, जबकि इसका कारण नुपुर शर्मा को ही बताया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नुपुर शर्मा का जीवन संकट में डालने की पूरी पृष्ठभूमि रची जा रही है। इसमें एक पूरी जमात शामिल है जो हथियार तो नहीं उठा रही, लेकिन हथियारबंद लोगों को तैयार जरूर कर रही है जो कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। ऐसे उदाहरण आए दिन मिल रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी आश्चर्यजनक है। सलमान रुश्दी का मामला वैश्विक महत्व का है और पीएम मोदी की हैसियत एक वैश्विक नेता के रूप में है, जबकि कुछ वैसी ही स्थितियां भारत में है। ऐसे में मोदी का बोलना प्रासंगिक जान पड़ता है, लेकिन अभी तक वो बोले नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, शेयर करें और मुझे पेट्रियन, पेपाल, फोनपे पे समर्थन कर सकते हैं ताकि इस काम को निर्भीकता से जारी रखा जा सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।